अस्सलामुअलैकुम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट कर चुके हैं, सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू एक्सरसाइज दैट वुड बी एक्सरसाइज 4.3 एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके और आप इस चैनल टीचिंग एट होम के रेगुलर स्टूडेंट्स में आपका शुमार हो सके। इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपको इसी तरह एक अच्छा कंटेंट और एक अच्छा एजुकेशनल मटेरियल आप तक पहुंचाती रहूं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 माइनस 144। इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व। बस थोड़ा सा आपने क्वेश्चन पे फोकस करना है, थोड़ा सा समझना है, और बाकी आगे जाकर ये बिल्कुल पिछली एक्सरसाइज की तरह सॉल्व होता चला जाएगा। बस यहाँ पर एक पैटर्न जो है वो आपको फॉलो करना है। सपोज़ करो, देखें आप इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहाँ पे भी है, यानी कि दोनों में सेम है। तो लेट सपोज कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो है वो इक्वल है t के। आप इसे t लिख लें, z लिख दें, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल, ठीक है। आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। हमने इसे यहाँ पे t सपोज कर लिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये जो दोनों की सेम है, इसको हमने t सपोज कर लिया। तो अब आप इस इक्वेशन को हम ऐसा बना सकते हैं कि t माइनस 5 देखो ना, इस पूरी एक्सप्रेशन को मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह मैंने t लिख दिया और माइनस 5 एज इट इज़ उतार दिया। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह मैंने t लिख दिया और ये माइनस 12। फर्स्ट क्वेश्चन को ज़रा थोड़ा सा आप फोकस करें, इस पर तवज्जो दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। अब आप देखें t माइनस 5 t माइनस 12, अब फिर इसी तरह ये इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने t को, अब t माइनस 5 इंटू टी माइनस 12 ये आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। t को t से मल्टीप्लाई किया तो t स्क्वायर, t को माइनस 12 से करेंगे माइनस 12t। इसी तरह माइनस 5 इन दोनों से मल्टीप्लाइड होगा तो हो जाएगा माइनस 5t, और ये माइनस माइनस प्लस तो 12 5 60, और ये माइनस 144 एज इट इज़ आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आप देखो t स्क्वायर है ये माइनस 12t माइनस 5t, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन हम साइन किसकी लाएंगे, बड़े नंबर की लाएंगे, माइनस आएगा साइन, और 12 में 5 ऐड करें तो आप हो जाएगा 17, यानी माइनस 12 माइनस 5 माइनस 17t, और प्लस 60 में से 144 माइनस करें तो क्या आएगी वैल्यू, 60 में से 144 माइनस करेंगे तो माइनस 84, ये माइनस 84 आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन है ना, ये 60 बड़े नंबर जो है वो माइनस का है तो माइनस साइन आएगी। 60 में से 144 माइनस किए तो 84 और साइन आएगी नेगेटिव। अब आप देखो ये क्या बन गया, t स्क्वायर माइनस 17t माइनस 84। अब आप यहाँ देखो कि यहाँ पे कौन सा ब्रैकिंग मिडिल टर्म यूज़ होगी, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू तो स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 84 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी का परफेक्ट नहीं है, तो हम इसको जो है वो ब्रैकिंग मिडिल टर्म से है इसे यूज़ करेंगे, यानी कि इसको फॉलो करेंगे। अब आप देखो माइनस 84 है तो माइनस 84 का हमने एलसीएम ले लेंगे 84 का। अब आप इसे ब्रैक करें तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें देखो सेंट्रल वैल्यू जो है यानी मिडल वैल्यू वो 17 लानी है, जबकि ये क्या है 2 इंटू 42, 242 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ रहा है, लेकिन 2 में से 42 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा, और 2 में से 42 प्लस करेंगे तो 44, तो हमें रिक्वायर्ड जो है वो 17 वैल्यू है। तो अब इसे आप मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 2 ज़ा, जितने फैक्टर्स होंगे उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसमें से देखेंगे कि ये आपस में माइनस या प्लस हो रहे हैं, तो सेंट्रल वैल्यू आ रही है यानी। तो आप देखो 2 2 ज़ा 4, अब 4 में से 21 में माइनस करती हूँ तो इट्स मीन कि 17 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस माइनस साइन शो कर रहा है कि बड़े नंबर के पास माइनस जाएगा, तो माइनस 21 प्लस 4। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गया। अब आप देखो ये टी स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू हम एज इट इज़ उतार देते हैं।
17, -17 को हम ब्रेक कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक दफ़ा -21 आएगा और एक दफ़ा +4 आएगा, और ये t है तो यहाँ पे भी t लगेगा और यहाँ पे भी t लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो इन थर्ड स्टेप में आपको क्या समझाया था, लास्ट एक्सरसाइज में हमने बताया था कि ये इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आया, t कॉमन है, अंदर बचेगा t -21। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, 4 कॉमन है, तो अंदर बचेगा t। ठीक है, और ये 81 4 के टेल में कितनी दफ़ा जाता है, 4, 21 ज़ा 84। ठीक है, अब आप देखो ये t -21 ये एक ही दफ़ा ब्रैकेट में आ गया, और पीछे क्या वैल्यू बची, t +4 ये आ गई। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमने सपोज़ क्या किया था, x² - 4x = t, t की वैल्यू को हमने ये सपोज़ किया था, हम यहाँ पे t की वैल्यू लिख देंगे, तो अब जाएगा t की वैल्यू जाएगी x² - 4x - 21, और ये जाएगा x² - 4x + 4, दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा, और इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर लाजमी करें, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 भी बिल्कुल सेम उसी मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज़ हमने लेट्स किया, सपोज़ किया, ये सोल्यूशन लिखेंगे, लेट x² + 5x, इसमें भी सेम है, x² + 5x इसमें भी सेम है, उसी पैटर्न को यूज़ करते हुए चलेंगे। x² + 5x जो सेम वैल्यू है दोनों ब्रैकेट में, उसको हमने सपोज़ कर लिया वो t के इक्वल है। ठीक है, अब हम इस एक्सप्रेशन को यूँ लिख सकते हैं, x² + 5x की जगह मैं t लिख देती हूँ, और +6 जी हम यूँ कर सकते हैं। ठीक है, x² + 5x की जगह मैंने t लिख दिया, और +4 एज इट इज़ आ गया, और -3 भी एज इट इज़। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया। अब आप देखो इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले t को इन दोनों से पहले t को t से, और t को फिर 4 से, फिर 6 को t से, और 6 को 4 से, तो मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ, t = t², 4t, अब 6 की बारी है, 6t आ जाएगा, और +6 4 ज़ा 24, और ये -3 एज इट इज़ आ गया। अब आप देखो t², 4t + 6t 10t, 24 में से 3 माइनस करेंगे तो 21 + 21 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो है वो t² है, यानी कि 1, तो t का तो परफेक्ट t² का परफेक्ट स्क्वायर t होता है, लेकिन 21 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इट्स मीन कि हमें यहाँ पे ब्रेकिंग मिडिल टर्म से यूज़ करना है, ब्रेकिंग मिडिल टर्म को लेते हुए चलेंगे। तो ब्रेकिंग मिडिल टर्म का मैंने तरीका क्या बताया था, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू का हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 121 ज़ा 121। ठीक है, 21 आया। अब 21 का एलसीएम लेंगे, तो 3 7 ज़ा 21। अब देखो 3 को 7 से मैं ऐड करती हूँ तो +10 आ रहा है, इट्स मीन सेंट्रल वैल्यू आ रही है, तो इट्स मीन कि ये 7, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, तो हमने इसको, मैंने आपको समझाया था, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू एज इट इज़ लिख देते हैं। इसको ब्रेक करते हैं किसमें, 3t + 7t में। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में चीज़ कॉमन आई, t + 3 को अंदर बचागा, यहाँ 7 कॉमन ले लिया, क्योंकि 7 के टेल में 7 7 3 ज़ा 21। ठीक है, अब बचेगा अंदर t + 7 3 ज़ा 21। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट्स लाजमी सेम आने चाहिए, अगर आपके सेम आ रहे हैं तो इट्स मीन आपने अब तक जितना भी मेथड किया है वो बिल्कुल ठीक करते आ रहे हैं। ठीक है, अगर ज़रा सा प्लस माइनस का मिस्टेक आए या इशू आए तो इट्स मीन कि आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो इट्स मीन कि आपका सही है, तो t + 3 एज इट इज़ लिख देंगे, कॉमन है ये, और बाकी पीछे क्या बच रही है वैल्यू, t + 7, अब हमने ब्रैकेट में लिख दी। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आप फिर वही जो t की वैल्यू हमने सपोज़ की थी, पुट की थी, वो हम जो है वो इसमें रख देंगे। अब t की जगह हमने क्या रखना है, x² + 5x, और ये 3 एज इट इज़ आ गया। अब t की जगह हम क्या लिखेंगे, x² + 5x + 7। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा पार्ट 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन होते हैं, जो कि है 3 पार्ट। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा, बहुत ईजी एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है। ठीक है, एक ही पैटर्न को यूज़ करना है और एक ही मेथड को फॉलो करना है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से, बिल्कुल उसी सेम फार्मूले के मुताबिक चलेंगे। x², लेट्स सपोज
एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दोनों में सेम है तो इट्स मीन कि टी के इक्वल कर दिया हमने। ठीक है, अब आप देखो इसको मैं इस एक्सप्रेशन को मैं यूँ लिख सकती हूँ t+3 और t+4 -42, इसको ब्रेक करें, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3t प्लस 4 3 12 और ये -42। इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई, 4t प्लस 3t 7t और 12 में से -42 करेंगे तो कितना आएगा, 12 - 42 तो -30। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गया। अब आप देखो ये यहाँ पे भी ब्रैकेट मिडिल टर्म यूज़ होगी। ठीक है, ब्रैकेट मिडिल टर्म यूज़ होगी। 30 का एलसीएम लेंगे, हमें लाना क्या है, 70 लाना है, सही ना, 700। तो ऐसी वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करेंगे कि जिससे दो नंबर से आप, अब 10 को 3 से करती हूँ, 10 3 = 30, तो 10 में 3, 10 को 3 से माइनस करती हूँ तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस मीन कि +10 -3, तो 10 - 3 = +7। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। टी स्क्वायर और -30 को हम फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिख देते हैं। इसको हम ब्रेक करते हैं, तो इसको हमने किस में ब्रेक किया, 70 को 10t -3t में। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही 30 आएगा और प्लस माइनस करें तो सेंट्रल वैल्यू आनी चाहिए, मिडल वैल्यू। अब इन दोनों को कॉमन ले लो तो इसमें क्या बचेगा, t + 10 और इसमें -3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, t और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, 3 10 = 30। तो आप देखो दोनों ब्रैकेट सेम है तो t + 10 हमने कॉमन का एक दफ़ा ले लेंगे और जो पीछे वैल्यू बची है वो t - 3 वो एज इट इज़ उतार दी। अब आप क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। t हमने क्या सपोज किया था, x² - 2x प्लस, ये t की जगह x² - 2x लिया, प्लस 10 एज इट इज़ आ गया। इसी तरह t की जगह हम लिख दिया x² - 2x और ये -3 एज इट इज़ आ गया। दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी आप खुद सॉल्व करें। ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अब इतने सवाल कर लिए हैं हमने कि अब आपको अच्छी तरह सॉल्व करना आ गया होगा। अब आप ये करो कि ये पॉज कर दें मेरी वीडियो को और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, और आज जब आप खुद से सॉल्व कर लें तो फिर मेरी ये वीडियो को देखें कि आपका आंसर सेम आया है या नहीं। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अपना खुद से सेल्फ टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, ये खुद से टेस्ट ले लो। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। वो उसी मेथड को यूज़ करेंगे। लेट सपोज x² - 8x = t। ठीक है, t सपोज के। अब हम इस इक्वेशन को t + 4 में लिख सकते हैं, t + 4 और इसको मैंने लिख दिया t - 4 + 15। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, t² प्लस, देखो t = t², t - 4t। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t और प्लस माइनस माइनस 4 4 = 16 और प्लस 15। ये चीज़ कैंसिल हो गई तो बचागा t² -16 प्लस 15, यानी -16 में से 15 निकालेंगे तो -1 बचेगा। ठीक है, अब आपको पता है वी नो दैट a² - b² इक्वल है a - b, a + b के। इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो लिखेंगे एक दफ़ा t - 1 t + 1, ये इसके फैक्टर्स बन गए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब t की जगह हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, x² - 8x - 1 और t की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देंगे x² - 8x + 1। दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ, जो कि सेकेंड लास्ट पार्ट है। पार्ट 5 भी आप खुद से सॉल्व करें और मेरी वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए और अपना सेल्फ टेस्ट लीजिए। फिर जब आप खुद से सॉल्व कर लें तो फिर मेरी वीडियो से मैच करें, देखें आपका आंसर और मेरा आंसर सेम है या नहीं। फिर जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप इस वीडियो से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें वही इसी तरह लेट x² + 9x = t। हमने इसको सपोज कर लिया, ये x² + 9x को t - 1 और ये जगह t + 5 और -7 एज इट इज़ आ गया। अब आप इसे सॉल्व करें तो ये जगह t × t² + 5t, -1 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो -t आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइन और ये हो जाएगा 7।
अब आप देखो टी स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 प्लस 4 टी, और माइनस 5 माइनस 7 माइनस 12, माइनस माइनस प्लस होता है तो 7 और 5 12 होगा। साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की आएगी जो कि 7 है। अब आप देखो ये 12 है और यहाँ 1 है, तो ब्रेकिंग मिडिल टर्म ही यूज़ होगी। ठीक है, तो ब्रेकिंग मिडिल टर्म यूज़ करने के लिए 12 का एलसीएम लेंगे। जब हम 12 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, सेंट्रल वैल्यू 4 आनी चाहिए। ऐसे दो नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, तो आप देखो 6 में से 2 माइनस करते हैं तो 4 आएगा, ये रहा। ठीक है, तो यानी कि प्लस 6 माइनस 2, प्लस 6 माइनस 2, तो ये फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू तो एज इट इज़ लिख देंगे। और एक दफ़ा ये माइनस टू प्लस 6 है ना, माइनस 2 प्लस 6, और ये टी है तो यहाँ पे भी टी आएगा, यहाँ पे भी टी आएगा। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो टी अंदर बचेगा, टी माइनस 2, यहाँ ले 6 और 12 में क्या चीज़ कॉमन है, 6 कॉमन है, तो टी हो जाएगा 6 2 ज़ा 12। दोनों ब्रैकेट सेम है, टी माइनस 2 वन टाइम लिख देंगे और 6 प्लस टी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो एक ब्रैकेट में आ जाएगी। अब आप देखो जो टी हमने पुट सपोज किया था वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2 इसका ब्रैकेट का। इसी तरह इसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ जो कि है 6 पार्ट। उसी मेथड को यूज़ करने में चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x को सपोज कर लें टी के इक्वल है ये। ठीक है, अब आप ये लिखो टी प्लस 4 और इस जगह टी प्लस 6 माइनस 120, इन दोनों को मल्टीप्लाइड कीजिए तो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 60। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करो 4t, 4 6 ज़ा 24 माइनस 120, ये जगह टी स्क्वायर 6 प्लस 4 10t, और ये जगह माइनस 24 माइनस 120 माइनस 96। ठीक है स्टूडेंट, 24 में से 120 निकालेंगे तो 96 आएगा, लेकिन साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर का, तो बड़े नंबर जो है माइनस है तो माइनस यहाँ आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 96 है, 96 इज़ नॉट अ कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो इट्स मीन कि यहाँ पे हम मिडिल टर्म वो ब्रेकिंग मिडिल टर्म यूज़ करेंगे। तो 96 1 ज़ा 96 होता है, तो 96 का हमने एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ये 2 से स्टार्ट ले लेते हैं, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16। अब 48 और 2 को ऐड करते हैं तो 50 होता है, और 48 में से 2 माइनस करते हैं तो 46, जबकि हमें चाहिए 10। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अब आप देखो ये 4 हो जाएगा 20, ये 4 है ना, 2 2 ज़ा 4, 4 और 24 को ऐड करूँगी 28 होता है, नहीं ये भी नहीं आ रहा, तो हम आगे और मज़ीद और सॉल्व करेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब आप देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 में से 12 निकालते हैं तो नहीं, ये आगे मज़ीद सॉल्व होगा, 2 6 ज़ा 12। अब आप देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 आया ये। ठीक है, अब 16 में से 6 को माइनस करते हैं तो 10 आता है, तो इट्स मीन के प्लस 16 होगा माइनस 6 होगा, 16 माइनस 6। ये आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह समझने हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है आपके काम आएगी, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर स्टेप्स को। ठीक है, तो जितने फैक्टर्स होंगे उन सबको आपस में मल्टीप्लाइड कर देंगे, और इसमें से जो लास्ट नंबर होगा उसमें से हम प्लस और ये माइनस करके देखेंगे, अगर वो सेंट्रल वैल्यू आ रही है तो ठीक है। अब आप देखो 16 आ रहा है, 16 में से 6 माइनस करते हैं तो 10 आएगा ना, तो इसका मतलब है 16 प्लस होगी और 6 की वैल्यू माइनस होगी, तो हम लिख देंगे यहाँ ये तो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू एज इट इज़ उतर गई। अब आप देखो इस प्लस 16t माइनस 6t। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखो इन दोनों में से t कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा t प्लस 16, और यहाँ पे माइनस 6 कॉमन लेंगे, माइनस 6 कॉमन लिए तो अंदर बचेगा t, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 6 16 से 96। ठीक है, अब आप देखो ये एक दफ़ा आ रहा है t प्लस 16, दोनों की ब्रैकेट सेम है तो हमने एक दफ़ा लिख दिया, और पीछे जो वैल्यू बची t माइनस 6 वो हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अब आप देखो t की जो वैल्यू हमने सपोज की थी वो थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 एज इट इज़ आ गया, और t की वैल्यू जो हमने सपोज की थी वो थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6।
सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है और आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया एक्सरसाइज 4.3 के। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।